गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखिए आज हो गई है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने इस क्लास में शामिल कर दिया। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को फटाफट जल्दी से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट के साथ में। ध्यान से देखना कि उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो बिल्कुल अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो खुद से भी लड़ना ही पड़ेगा आपको। तो अब सपनों को पूरा करना है तो लड़ना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, उड़ान भरते हैं एक नए आज की नई उमंग के साथ में। नए 18 दिसंबर समझ लीजिए। तो 18 दिसंबर की एक नई उमंग के साथ में हम राजस्थान करंट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कब किया है? तो कब किया गया भाई इनके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री सीएम हमारे प्रधानमंत्री पीएम जो हैं कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वीसी के माध्यम से हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। और ये शुभारंभ हुआ है कहाँ पर? जयपुर से। कहाँ से हुआ भाई? जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसकी डेट रहेगी 16 दिसंबर 2023। 16 दिसंबर को जो है इन्होंने शुभारंभ किया है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चलकियां इनकी। तो देखिए इस प्रकार से जो है इन्होंने वीसी के माध्यम से श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर जो है इस यात्रा का जो है राजस्थान में शुभारंभ किया है। तो यात्रा कौन सी? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा। काफी अच्छी पॉइंट है, याद रखना। फिर देखिए इस तरफ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री बने श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, इन्होंने भी कहा है कि गरीब की सेवा, वंचितों का सम्मान हमारा मूल मंत्र है, मुख्यमंत्री ने कहा, ठीक है। चलिए देखते आगे इसके फैक्ट्स की बात करते हैं। श्री शर्मा यानी कि भजनलाल जी शर्मा जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने 16 दिसंबर 2023 को जयपुर के महारानी कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद में इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहाँ पर? देखिए कुछ कितने जिले, कितने राज्य साथ में है, तो ध्यान से देखना। एक तो है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल जो है 5 राज्य में एक साथ जो है विकसित भारत संकल्प योजना जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो शुरू की है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री सब अग्रणी मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा, और इसके साथ ही श्रीमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने वीसी के माध्यम से इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ठीक है। चलिए फिर श्री मोदी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया इस दौरान, और मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भी हरी झंडी दिखाकर जो इस यात्रा को शुभारंभ किया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा में उपस्थित जन समूह को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के संकल्प की शपथ भी दिलाई है, ठीक है। चलिए इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए, जो कि 17 दिसंबर से लेकर जो है 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्रीमान शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सीकर की रजनी ने सीनियर वर्ग में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता भी रजत पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जीता है रजत पदक। सीकर निवासी पैरा खिलाड़ी रजनी बाबरिया ने लगातार पदक जीतकर सीकर का मान बढ़ा रही हैं। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया के तहत आयोजित पहले पैरा गेम्स में रजनी ने सीनियर वर्ग की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है। नियमित अभ्यास और मेहनत के दम पर रजनी अब तक राष्ट्रीय पैरा प्रतियोगिता में 3 गोल्ड सहित 9 पदक जो है वो जीत चुकी है। भाई काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी वह जो है 15 से अधिक पदक जीत चुकी है। प्रतियोगिता में कुंदन गांव, याद रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतियोगिता में कुंदन गांव निवासी सुमन ढाका जो है उन्होंने गोला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। वह अब तक जो है 20 से अधिक पदक जीत चुकी है। राज्य ने खेल कोटे से उसे सर्वाधिक निर्माण विभाग में जो है नौकरी भी दी है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 है। हाल ही में वेदांता
पिंक सिटी ऑफ मैराथन को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसकी थीम क्या है भाई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। याद रखना कि वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन, वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन जो है इसकी थीम क्या है भाई? इसकी थीम क्या है? जिसे हाल ही में रविवार के दिन यानी कि अभी आप कह सकते हो 17 दिसंबर को, कब? 17 दिसंबर को, कल ही जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इसे झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इस जो मैराथन था, ये जो मैराथन है कौन सा? वेदांता पिंक सिटी ऑफ, वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन। इस मैराथन की थीम क्या है ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसकी थीम है रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट के बारे में। फैक्ट क्या है इसका, ये देखिएगा इस प्रकार से जो है इन्होंने ये जो है वो यातना देखिए, रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर थीम पर आयोजित वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन जो है वो। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट के बारे में। रन फॉर जीरो हंगर थीम पर आयोजित वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन, मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ कर फिटनेस का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करते वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 17 दिसंबर सुबह 7 बजे जगतपुरा में आयोजित हुई इस मैराथन को फ्लैग ऑफ करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने हजारों धावकों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है, चलिए फिर है, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वास्थ्य और उत्साहित कर देश में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला फैक्ट है, यह मैराथन रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर के जीरो हंगर, ठीक है, रन फॉर जीरो हंगर महत्वपूर्ण उद्देश्य से आयोजित हुई है। इस आयोजन में 12,000 से अधिक धावकों को एकजुट किया गया है। इससे 1 लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हम सभी को मिलकर इस संकल्पना को साकार करना होगा। 3 श्रेणियों में जो है यह पूरी हुई थी मैराथन। तो देखिए कौन से 3 श्रेणी क्या है देखते हैं। मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन थी, उसके अलावा 10 किलोमीटर की कुल रन थे और 5 किलोमीटर की जो है ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी कर फिनटेक और एकजुटता का संदेश दिया है। ठीक है, चलिए इस अवसर पर वेदांता समूह और आयोजन से जुड़े गणमान्य लोग जो है वो उपस्थित वहां पर रहे थे। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्या? इसका हमारा आंसर रहेगा भाई कौन सा? पुष्पा जी। कौन सा रहेगा? पुष्पा भारती, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? पुष्पा भारती जी को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट की तरफ। इस वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान जानी मानी हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को दिया जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कौन है? एक हिंदी लेखिका है। कौन है भाई? हिंदी लेखिका है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिंदी लेखिका है। कौन? पुष्पा भारती जी। ठीक है, इनको जो है यह दिया सम्मान जो है 33वां व्यास सम्मान मिलने वाला है। यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। साहित्य सम्मान इकाई के लिए जो है प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक, यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। फाउंडेशन ने कहा कि सुश्री भारती को उनके संस्करण यादें और यादें के लिए चुना गया है। याद रखना, यादें के लिए चुना गया है। 32वें व्यास सम्मान के लिए प्रसिद्ध हिंदी लेखिका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना को चुना गया था। 2018 32वां जो है वो किसे दिया गया था? तो याद रखना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर पहला व्यास सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान में किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटेवर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया? भाई काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। तो ये जो है भटेवर वो कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। भाई कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उदयपुर। ठीक है, चलिए देखते आगे। भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटेवर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है। भटेवर जो है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। यह घोषणा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन
कार्यक्रम के तहत की गई है। उदयपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि राज्य स्तर से प्रमाणित होने पर 30 और 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी। टीम ने 2 दिन तक राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के आधार पर निर्धारित चेकलिस्ट से बारीकी से इसका निरीक्षण भी किया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कार डिजाइन क्षेत्र कलर एंड इंटीरियर में किसने विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो वह है रेखा जी मीना, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भाई 22 से लेकर 25 दिसंबर 2023 को, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 22 से लेकर 25 दिसंबर तक जो है। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जयपुर ज्वेलरी शो 2023 का आयोजन जयपुर में 22 से लेकर 25 दिसंबर तक कन्वेंशन सेंटर में होगा, जयपुर के कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, जयपुर ज्वेलरी शो आयोजन समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं कौन? विमल चंद। जिन्होंने आयोजक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है विमल चुराना। फिर जयपुर ज्वेलरी शो जैसे JJS के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो है। ठीक है, जो 2004 से हर साल एक अनूठी थीम के माध्यम से विभिन्न कीमती पत्थरों और आभूषण वस्तुओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, चलिए 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। कब? 2004 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 2004 से इसकी क्या हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का 10वां संस्करण कब आयोजित होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का 10वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो आयोजित होने वाला कब? 11 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक। 11 से 14 जनवरी 2024 तक, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते आगे। उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 11 से लेकर 14 जनवरी तक होंगे आयोजन। बर्ड रेस और बच्चों के बीच जो है इसमें प्रतियोगिता होगी। एक तो बर्ड रेस होगी और बच्चों के बीच में प्रतियोगिता भी होगी। ठीक है, एक खासियत यह भी है होगी कि फेस्टिवल के दौरान उदयपुर में एक नई वेटलैंड को प्रमोट करने पर भी पूरा जोर होगा। बैठक में बताया गया कि 11 से लेकर 14 जनवरी तक होने वाले इस फेस्टिवल के आगाज का मुख्य समारोह जो है 12 जनवरी को होगा। मुख्य समारोह कब होगा? 12 जनवरी को। शुरुआत होने वाली है 11 से 14 जनवरी। ठीक है, लेकिन मुख्य समारोह जो है वो कब आयोजित होगा? 12 जनवरी को। पक्षियों को लेकर बच्चों में प्रेम और जागरूकता बढ़े, इसके लिए जोर दिया गया है कि सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है। बच्चों को लेकर जो प्रतियोगिता रखी गई है उसमें भी प्रतिभागी बड़े, इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार किया जाएगा। बर्ड रेस होगी जो है, याद रखना, 11 जनवरी को बर्ड रेस का आयोजन सुबह 6 बजे के आसपास होने वाला है। इसी दिन जो है 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फोटो स्किल डेवलपमेंट कार्यशाला चेतक सर्कल स्थित कांग्रेस हॉल में जो है होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। नेक्स्ट ये देखिए 17 दिसंबर को जो है आपकी विरासत हमारी प्रेरणा राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस की सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। भी देखो राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। BSF स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 3 दिसंबर की बात करें तो विश्व विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। और 8 दिसंबर की बात करें तो बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस,
16 दिसंबर को विजय दिवस और विश्व डिजिटल मार्केटिंग दिवस मनाया गया। इसके अलावा 17 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है रिजुल मैनी ने। किसने? रिजुल मैनी ने जीता, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है, रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जो है वो प्रवीणा अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है वो रिक्की वेलेरी बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सिनी सेठी ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है वो जीता है खुशी पटेल ने। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन जरूर करना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने अगर यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।